मुझे गर्व है अपने आदिवासी पूर्वजों पर जिन्होंने अपने माटी के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दिया। सपने सच हो जाते। अनपढ़ आदिवासी होकर उड़ाई अंग्रेजों की नींद, जिसकी वीरता के आगे अंग्रेज और धनी लोग थे भयभीत, जिसकी गतिविधियों को देखकर खुद अंग्रेजों ने कहा था, तू है रे इंडिया का असली रॉबिन हुड। आइए जानते हैं इतिहास के किताबों में से एक और पन्ने का संपूर्ण इतिहास, जिस पन्ने का नाम है वीर टंट्या मामा भील। वीर टंट्या भील का जीवन। आदिवासियों के मामा कहे जाने वाले टंट्या भील का जन्म सेंट्रल प्राइवेट प्रांत के पूर्व निम्बाड़ खंडवा जिले के बड़दा गांव में सन 1842 में हुआ था। इनके पिता का नाम बाऊ सिंह भील था। इनका असली नाम टंट्रा था। टंट्या भील निम्बाड़ अंचल के घने जंगलों में पले पड़े थे। टंट्या भील का कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के बड़वा से लेकर बैतूल तक था। लूट मार। आदिवासी समुदाय के टंट्या भील ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों और धनी लोगों से धन लूटकर गरीब आदिवासियों में बांट दिया करते थे। टंट्या भील और अंग्रेजों के बीच में युद्ध। टंट्या भील एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक अंग्रेजों के अस्तित्व का सब कुछ नष्ट कर रखा था। गोरिल्ला युद्ध में निपुण इस महापुरुष ने 19वीं सदी में लगातार 15 साल तक अंग्रेजों को परास्त किया। अंग्रेजों के नजर में टंट्या भील एक डाकू और विद्रोही व्यक्ति था, क्योंकि टंट्या भील ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यवस्था को तगड़ी चुनौती दी थी। कुछ विद्वान लोगों का हालांकि मानना है कि टंट्या भील ने 1857 में हुआ प्रथम स्वतंत्र संग्राम में कोई भाग नहीं लिया था, लेकिन टंट्या भील ने गुलामी के समय में हजारों आदिवासियों के मन में विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की अखंड ज्योति जलाई थी। संघर्ष की यह अखंड ज्योति टंट्या भील को इतिहास के पन्नों में हमेशा उजागर करती रहेगी। टंट्या भील का जेल का सफर। टंट्या भील को पहली बार 1874 के आसपास में उनके खराब धंधों के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। टंट्या भील ने दुष्ट अंग्रेजों और घमंडी धनी लोगों से धन लूटकर भूख से तड़प रहे गरीबों को दिया। या कोई खराब धंधा नहीं था। 1 साल की सजा काटने के बाद में उनके जुर्म को चोरी और अपहरण के गंभीर अपराधों में बदल दिया गया। फिर 4 साल के बाद 1878 में दूसरी बार टंट्या भील को हाजी नसरुल्ला खान यूसुफजई ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दोबारा गिरफ्तार होने के बाद भी टंट्या भील ने हार नहीं मानी और मात्र 3 दिनों में ही खंडवा जेल से भाग गए। जेल से भागने के बाद में टंट्या भील ने अपना जीवन एक विद्रोही के रूप में जिया, लेकिन इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंट्या भील से कहा कि अगर तुम मेरे साथ आ गए तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। टंट्या भील ने उस अधिकारी की बात मान ली और उसके साथ चले गए, लेकिन उस अधिकारी की बात मानना ही टंट्या भील की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवसर मिलने पर ही अधिकारियों ने टंट्या भील को गिरफ्तार कर लिया और जबलपुर जेल में डाल दिया। और 4 दिसंबर 1889 में टंट्या भील को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आदिवासियों का आजादी का सूरज एक बार फिर अस्त हो गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन इस वीर की कुर्बानी हमेशा इतिहास के पन्नों में सूर्य बनकर चमकेगी। वीर टंट्या भील को मामा की उपाधि कैसे मिली, आइए जानते हैं। वीर टंट्या और उनके कबीले के वीर भीलों ने अपने संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए बार बार अंग्रेजों पर घातक आक्रमण किया था। वीर टंट्या और उनके वीर भील दिन दहाड़े अंग्रेजों और धनी लोगों से धन लूटकर गरीब आदिवासियों में बांट दिया करते थे। वीर टंट्या की इस निस्वार्थ देशभक्ति को देखकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने इनको मामा की उपाधि से संबोधित किया और उसी समय से इनको टंट्या मामा भील के नाम से जाना जाता है। मुझे गर्व है अपने आदिवासी पूर्वजों पर जिन्होंने अपने माटी के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दिया। भले ही आज हमारे पूर्वज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका इतिहास हमेशा इतिहास के पन्नों में सूर्य बनकर चमकेगा। सांसों में
तेरा